हेलो फ्रेंड्स, आई एम विनोद फोगला, फाउंडर माई वेल्थ एंड सर्टिफाइड फिनेंशियल प्लानर। आज अपने बात करने वाले हैं एनपीएस के बारे में कि एनपीएस क्या होता है, किस तरीके का टैक्स बेनिफिट होता है, क्या प्रोसेस होती है, किस तरीके से पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं, मैच्योरिटी पे कितना और किस तरीके का पेंशन आएगा, किस तरीके का अकाउंट होता है। तो आइए स्टेप बाय स्टेप इसमें से बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि एनपीएस क्या होता है। एनपीएस नेशनल पेंशन सिस्टम, इसमें दो तरीके के अकाउंट होते हैं, टीयर 1 अकाउंट और टीयर 2 अकाउंट। टीयर 1 अकाउंट खोलना कंपलसरी है क्योंकि इसी में टैक्स बेनिफिट मिलता है। इसमें टैक्स बेनिफिट अंडर सेक्शन 80CCD, जो 80C की लिमिट है 1.5 लाख की, उससे ओवर एंड अब इसमें टैक्स बेनिफिट मिलता है 50,000 रुपये तक का। इसमें 3 तरीके की एसेट्स क्लास होती है, ई, सी और जी। ई स्टैंड फॉर इक्विटी यानी शेयर बाज़ार से रिलेटेड, सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। सी कॉरपोरेट डेट और जी गिल्ट यानी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इसमें इन्वेस्ट होता है। इसमें 2 तरीके की चॉइस अपने पास होती है, एक ऑटो चॉइस और एक एक्टिव चॉइस। एक्टिव चॉइस जो सब्सक्राइबर चूज करता है उसको खुद तय करना होता है कि कितना % पैसा मुझे इक्विटी में रखना है, कितना % पैसा मुझे कॉरपोरेट डेट में रखना है। इक्विटी मतलब अगेन एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटेशन, इक्विटी मतलब सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, जो शेयर बाजार की जोखिम के अधीन है। जी मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज गिल्ट। और जो दूसरी चॉइस है ऑटो चॉइस, उसमें लाइफ स्टेज के अकॉर्डिंग एलोकेशन होता है इक्विटी और डेट का। अगर फ़र्ज़ कीजिए आपकी उम्र 35 साल है तो मैक्सिमम आप 75% पैसा इक्विटी में रखा जाएगा और हर साल इक्विटी का एक्सपोजर 2% से कम होता जाता है। यानी 36 साल की एज में जब आप होंगे तो 75% इक्विटी से 73% इक्विटी हो जाएगा और 37 साल की उम्र में 71% इक्विटी का एक्सपोजर हो जाएगा और 55 साल की उम्र में आते आते ये आपका इक्विटी का एक्सपोजर केवल मात्र 35% रहेगा। तो लाइफ स्टेज के अकॉर्डिंग ये अपने आप एडजस्ट करता रहता है। तो जो लोग बहुत ज़्यादा इक्विटी के बारे में नहीं समझते उनको ऑटो चॉइस का ऑप्शन लेना चाहिए। अब बात करते हैं इसकी प्रोसेस क्या होती है। इसमें एक परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर जनरेट होता है, जैसे पैन नंबर होता है उसी तरीके से PRAN प्रान परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर जनरेट होता है। वो भी पैन नंबर की तरह यूनिक होता है और पोर्टेबल होता है, मतलब एक आदमी का एक ही प्रान नंबर जनरेट होता है। जो एनपीएस में इन्वेस्ट करते हैं उनको सब्सक्राइबर बोलते हैं इन्वेस्टर की बजाय। अब बात करते हैं कि इसमें कुछ रिसेंट चेंजेज हुए हैं और क्या एलिजिबिलिटी है। इसमें 18 से 75 साल तक का इन्वेस्टमेंट कोई भी सब्सक्राइबर कर सकता है, चाहे वो प्राइवेट एम्प्लॉई हो, गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो, NRI हो या सेल्फ एम्प्लॉयड हो। इससे पहले ये 18 से 65 साल तक था। अभी जून 2021 में एनपीएस ने, जो इसकी रेगुलेटरी बॉडी है PFRDA, उसने गैजेटेड नोटिफिकेशन के तहत इसमें कुछ चेंजेस किए हैं। तो ये 75 साल तक का कोई भी इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर सकता है। अब इसमें पार्शियल विड्रॉल के क्या ऑप्शंस हैं। इसमें 60 साल से पहले केवल 3 बार ही कोई भी सब्सक्राइबर पैसा निकाल सकता है और वो भी 3 बार के लिए कुछ शर्तें हैं। पहली शर्त ये है कि बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए पैसा आप निकाल सकते हो। दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर कोई क्रिटिकल इलनेस इमीडिएट फैमिली में, ब्लड रिलेशन में, इमीडिएट फैमिली का मतलब है पेरेंट्स, बच्चे या खुद को अगर डायग्नोसिस होती है तो आप पैसा निकाल सकते हो। इसमें भी एक रिसेंट चेंजेस ये हुआ है कि पहले इसमें मैक्सिमम 1 लाख रुपए तक का या अक्यूमुलेटेड जो आपका टोटल फंड साइज़ बना है उसका 20% पैसा निकल सकता था, लेकिन अभी वो लिमिट 1 लाख से बढ़ा करके 2.5 लाख रुपए कर दी गई है। अब बात करते हैं मैच्योरिटी की कि मैच्योरिटी कैसे हो सकती है। मैच्योरिटी में क्या होता है, फ़र्ज़ कीजिए आपने 50-50 हज़ार रुपया करके 6 साल तक, 6 ईयर्स तक 3 लाख रुपया आपने इन्वेस्ट किया और वो 3 लाख रुपया मुनाफा सहित मिला करके 5 लाख रुपया हो गए। तो अब 5 लाख रुपए में से 60% यानी 3 लाख रुपए आप 60 साल की उम्र में निकाल सकते हैं
और जो बचा हुआ 2 लाख रुपया था उसकी आपको कंपलसरी पेंशन लेना ज़रूरी है। ऑप्शन नहीं है उसमें, कंपलसरी पेंशन लेना ज़रूरी है। अब उस 2 लाख रुपए पे फ़र्ज़ कीजिए 5 से 6% की पेंशन इंडिया में अभी अवेलेबल है, तो 6% की अगर पेंशन आती है तो 12,000 रुपये ईयरली पेंशन हुआ, 1,000 रुपया मंथली पेंशन हुआ, वो भी 1,000 रुपया मंथली पेंशन टैक्सेबल है। आपको मालूम होगा कि जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय रिटायर्ड होते हैं उनकी इनकम जो आती है पेंशन के रूप में दैट इज़ टैक्सेबल होती है, तो जो एनपीएस में पेंशन आएगी वो भी टैक्सेबल है। और जो 60% पैसा निकाला, 5 लाख जो टोटल फंड साइज हुआ उसमें से जो 3 लाख रुपया आपने निकाला वो टैक्स फ्री है। लेकिन इसमें यहाँ पर एक रिसेंट चेंजेस ये हुआ है कि इससे पहले चाहे कितना भी फंड हो आपको कंपलसरी पेंशन लेना ज़रूरी था। अभी उसमें चेंजेस ये हुआ है कि अगर 5 लाख रुपए तक का टोटल फंड साइज़ है तो आप पूरा पैसा एक मुश्त यानी वन टाइम निकाल सकते हैं, पेंशन लेना कंपलसरी नहीं है। 5 से ऊपर अगर आपका फंड साइज़ है तो आपके लिए कंपलसरी है। यहाँ पर ये समस्या ये आती थी कि जो लोग 50 साल की एज के बाद थे उनका फंड साइज़ 60 साल की उम्र तक आते आते 8-10 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 6 लाख रुपए या 4 लाख रुपए होता था, तो वो लोग उनको कंपलसरी पेंशन आता था 1,000-2,000 रुपये का, तो वो लोग एनपीएस से दूर भागते थे। अब उनके लिए ये लिमिटेशंस निकाल दी है, अगर आपका टोटल फंड साइज़ 5 लाख रुपए के अंदर है तो आपको पेंशन लेना कंपलसरी नहीं है। अब मेरी तरफ से कि इसमें क्या करना चाहिए इन्वेस्टमेंट या नहीं करना चाहिए। जो लोग हायर टैक्स स्लैब में हैं, 30% के टैक्स स्लैब में, 20% के टैक्स स्लैब में, उनको ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि ये लिमिट जो है 80C के अलावा 1.5 लाख की लिमिट के अलावा आपको टैक्स में बेनिफिट दे रहा है। उम्मीद करता हूँ ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें और मेरे YouTube चैनल को रेगुलर अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू।